हालेलुया। चलो सभी लोग पहले तैयार हो जाओ, बराबर से माइंड बना लो कि आज वचन सुनना है और अपने लिए सुनना है। बोलेंगे पड़ोसी, जोर से बोले पड़ोसी। हे पड़ोसी, आज का वचन मेरे लिए है। फिर से पड़ोसी, हे पड़ोसी, आज का वचन मेरे ही लिए है। सबने ले लिया अपने लिए। सो आज का वचन आप ही के लिए होगा, चाहे वो डांट हो चाहे उसमें आशीष हो, सब कुछ आप ही के लिए है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम, जैसे हर बार मैं कहता हूं, आज भी यही कहूंगा कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। बोलो दो धारी तलवार है। आमीन। क्योंकि ये बोलने वाले को भी काटेगी, सुनने वाले को भी काटेगी, और ये काट छाट जरूरी है। अगर हमारे जीवन में काट छाट ना हो तो ऐसे पेड़ को जाकर देखो जिसको कभी काटा ही नहीं गया, वो बिल्कुल जंगली की तरफ बढ़ा है। बराबर है। जिसको माली ने ध्यान रख के काट छाट के साथ में बढ़ाया, वो पेड़ या पौधा आपको बहुत ही खूबसूरत और सही ढंग से बड़ा हुआ दिखेगा। आपको उसमें अच्छे फल लगे हुए मिलेंगे, काम के फल लगे हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि माली ने उसे बड़े ध्यान से उगाया है। ऐसे ही उसको छोड़ नहीं दिया कि चलो इसको काट छाट नहीं करेंगे, अपने आप से फल आने लगेगा। आप ऐसे पेड़ को भी जाकर देखना जो अपने आप से उग गया, जिसकी डालियां जहां चाहे वहां से निकली, अपने मर्जी से बढ़ा, और फिर उसके फल आप देखना अच्छे नहीं निकलेंगे। उसके फल, वो फल टाकाऊ फल हो जाते हैं, मतलब फेंकने वाले फल, जिसको खाने में नहीं काम आएगा वो। लेकिन अच्छा फल उस पेड़ को आता है जिस पेड़ की कटाई छटाई बराबर से हुई है। तो अपने जीवन में अपने आप को काटने छाटने देना। मैंने आपको एक बार पेंसिल का उदाहरण दिया था। एक पेंसिल तब काम का बनता है जब उसे शार्पन किया जाता है। बिना शार्पनर किया हुआ पेंसिल कुछ काम का नहीं होगा। लेकिन काम के पेंसिल को शार्पनर किया जाता है। लेकिन शार्पनर करते वक्त अगर समझो पेंसिल में जान होती तो उसके लिए कितना दर्द होता वो। अरे बहुत कट रहा हूं मैं, बहुत छिल रहा हूं मैं, मुझे मत काटो। लेकिन अगर काटेंगे नहीं तो काम का कैसे बनेगा वो। ऐसे ही मेरे और आपके जीवन में कटाई छटाई होना बहुत जरूरी है, और ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ही होगा। हालेलुया। सो आज मैं दशमांश के विषय के ऊपर थोड़ा ब्रेक लेकर आप लोगों को कुछ एक विषय आपको एडिशनली बताना चाहूंगा, क्योंकि ये कलीसिया की बुनियादी विश्वास के लिए कहो, बुनियादी विश्वास की यात्रा के लिए कहो, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम विश्वास की यात्रा में जब हम चलते हैं तो कई चीजों को सीखते हुए, कई चीजों में सिद्ध होते हुए ही आगे बढ़ना है हमको। तो आज मैं अधीनता के ऊपर आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। हालेलुया। क्या कोई मुझे बता सकता है कि अधीनता का मतलब क्या है? हम लोग बात कर सकते हैं, हम एक परिवार है, एक कलीसिया के जैसे हम बोल सकते हैं कि सबमिशन या अधीनता क्या है। बताइए, डरिए नहीं, हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि यह मसीही जीवन की बुनियादी चीज है। अन्य जातियों का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मसीहियत की बुनियादी सिद्धांत यह है कि अधीनता, सबमिशन, समर्पण, बराबर है। एक समर्पण आ गया, और ओबीडियंस आ गया, आज्ञाकारिता आ गई उसके अंदर, है ना। आप अगर उसको बराबर से ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अधीनता कितनी बड़ी सामर्थ को लेकर आती है, अधीनता कितनी बड़ी आशीष को लेकर आती है, और इसकी सच्चाई मसीहियत में ही प्रकट की गई है। हालेलुया। अधीनता इसमें होती है जब हम अपने मर्जी से किसी के हाथ के नीचे आते हैं। यह नहीं कि किसी ने मुझे जबरदस्ती अपनी अधीनता में लिया है। जब हम स्व इच्छा से प्रभु के सामने या स्व इच्छा से हम किसी की अधीनता में आते हैं, तो वो सच्ची अधीनता वहां पर दिखने में मिलती है। ये नहीं कि ये जबरदस्ती किसी ने उसको अधीन में लिया, उसको कहेंगे हम, कौन सा शासन बोलेंगे उसको हम? डिक्टेटरशिप को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? अरे एक अच्छा, तानाशाही। तो उसको हम क्या कहेंगे? तानाशाही। और बाइबल तानाशाही के बारे में नहीं बताती है, बाइबल सबमिशन के बारे में बताती है, जिसका अच्छा उदाहरण खुद प्रभु यीशु मसीह ने इस सृष्टि में रहते हुए दिया है। हालेलुया।
जल्दी से पहला वचन हम निकालेंगे, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 5 से 8 पढ़ेंगे हम। थोड़े वचन ज्यादा है लेकिन आज थोड़ा कट शॉर्ट करके मैं बताऊंगा, लेकिन क्या करें टाइम इतना आगे चला गया। फिलिपियों 2 अध्याय 5 से 8। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हाँ। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज मैं और आप इस संसार में रहते हुए, इस मसीह जीवन आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं इस बात को हम भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह इस सृष्टि में केवल चिन्ह चमत्कार करने को नहीं आए थे, जिसका कि प्रोपेगेंडा पूरे दुनिया में कई जगह पर किया जा रहा है। केवल चिन्ह चमत्कार के ऊपर ही ध्यान दिया जा रहा है, बाकी किसी चीज को भी याद भी नहीं किया जा रहा। क्या मुझे कलीसिया बता सकती है कि यीशु मसीह का मुख्य कार्य क्या था इस सृष्टि में मनुष्य रूप लेकर आने का? बिल्कुल, एक तो राज्य के बारे में प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह ने, किंगडम के बारे में, और एक हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर सलीब मृत्यु को सहना। क्योंकि अगर वो मनुष्य रूप में न आते तो हमारे गुनाहों की माफी के लिए सलीब मृत्यु नहीं ले पाते, इसलिए उनका शरीर रूप में आना बहुत जरूरी था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो जब यीशु मसीह इस सृष्टि में आए तो उनका मकसद केवल पर जाकर प्राण देना ये केवल नहीं था, केवल चिन्ह चमत्कार करना नहीं था, लेकिन वो सुसमाचार का प्रचार भी कर रहे थे। केवल सुसमाचार का प्रचार भी नहीं करना था, एक और चीज वो कर रहे थे। क्या? वो अपनी जीवन शैली के साथ में जिस तरह का जीवन वो जी रहे थे एक उदाहरण सेट कर रहे थे वो। बोलो हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जो जो किया उस चीज को मुझे और आपको अपने जहन में लाना है। लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो यीशु मसीह के स्वभाव के साथ में क्या हमारा स्वभाव मेल खाता है क्या? क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य रूप में रहते हुए जिस अधीनता का प्रमाण दिया, क्या उसके नजदीक भी हम पहुंच पा रहे हैं क्या? क्योंकि हमें जरा सा थोड़ा सा पोस्ट मिल जाएगा, हमें जरा सा कुछ अधिकार मिल जाएगा, हमें जरा सा कुछ स्थान मिल जाएगा तो हमारा विचार बदलने लग जाता है। यहां पर लिखा है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। परमेश्वर की पूरी सामर्थ्य यीशु मसीह में थी, वो चाहे कुछ भी कर देते, लेकिन यीशु मसीह ने वो नहीं किया। मनुष्य रूप को जो शोभा देता है वही उन्होंने किया। समझ रहे? जो एक मनुष्य को शोभा देता है वो मनुष्य के उसने उसी चीज के अंदर वो ईमान लेकर आए। वो परमेश्वर की सामर्थ के साथ में बड़ा मेरे लिए सिंहासन लगाओ, मेरे लिए ताज चाहिए बड़ा, और फिर मेरे लिए ऐसा दरबार बनाओ, और फिर सब लोग ऐसे आजकल कुछ मैं एक वीडियो देख कर आया पंजाब से। उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये थोड़ी देर हमारे चर्च में आते थे, अब उन्होंने सेवकाई शुरू कर दी तो वो झब्बा, ठीक है झब्बा पहनना गलत बात नहीं, कोई बात नहीं, एक एक का होता है, झब्बा पहन लेंगे, लेकिन लेडीज लोगों पर अपनी अपनी चुनरिया जो है बिछा दो। यहाँ पर ये जो ओढ़नी होती है वो रास्ते पे बिछा दो, मैं उसके ऊपर से गुजरूंगा, और जब मैं गुजरूंगा तो वो चुनरी पवित्र हो जाएगी और फिर वो उस ओढ़नी के साथ तुम आशीष अपने घर पर लेकर जाओगे। मतलब ये क्या ड्रामा है? हाँ? फिर बाद में बोलते अच्छा ठीक है, वो एक लकड़ी का ऐसा गोल राउंड बनाएंगे और इस लाइट के पास देंगे वो, और फिर उस लाइट की रोशनी ऐसा बन जाती है ना, एक फोकस बन जाता है। बोलेगा अब जितने लोगों को प्रार्थना की आशीष चाहिए वो इस फोकस में से गुजरे, सबको आशीष मिलेगी। तो लोग अपना अपना आइडिया निकाल कर कुछ तो क्या कहेंगे उसको, हम तमाशा बोलेंगे, ऐसा कुछ तमाशा जैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि ये तो लोग हंसने वाली बात कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा जो कभी आपके माइंड स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन लोग कई जगह पर लोगों को ये भी अच्छा लगता है।
इसलिए मुझे और आपको यह समझना जरूरी है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, किसके पीछे चल रहे हैं हम। हालेलुया। वचन तो बताता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी उसने परमेश्वर के समान कोई मतलब परमेश्वर के तरह ऐसा लोगों के बीच में नहीं रहा। एक नॉर्मल इंसान की तरह यीशु मसीह लोगों के साथ में रहे। बाकी चिन्ह चमत्कार जो हम भी प्रार्थना करें तो लोग बीमार चंगे हो जाएंगे और फिर बहुत से बड़े बड़े काम हमारे हाथों होंगे। हालेलुया। लेकिन उन्होंने उस चीज का प्रोपेगेंडा नहीं किया। फिर लिखा है वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को जीरो कर दिया। मैं कुछ हूं, मुझे कुर्सी दो, मुझे आगे बिठाओ, ऐसा नहीं। आई एम बिकमिंग जीरो, है ना। यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर दिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक नम्र रहा, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि अरे, जैसे उसी समय के लोगों ने पूछा तू यदि परमेश्वर है तो अपने आप को क्रूस पर से उठा ले, अपने आप को छुड़ाकर दिखा इन विरोधियों के हाथ से। परंतु यीशु मसीह वो नहीं करना चाहते थे। ये मनुष्य रूप में जो यीशु मसीह संसार में थे, उन्होंने आत्मा स्वरूपी परमेश्वर के आगे अपना सर झुका दिया। हालेलुया। वो मनुष्यत्व ईश्वरत्व के सामने झुक गई। मैं और आप मनुष्यत्व के हालात में हैं अभी, और वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है जिसके आगे मैं और आप नतमस्तक होने चाहिए। अगर सोचो आज मुझ में उतनी सामर्थ आ जाए, जैसे यीशु मसीह के पास उतनी सामर्थ थी ही कि वो क्या कर देते थे, वो बीमारों को ठीक कर रहे हैं, अंधों को देखता कर रहे हैं, मुर्दा जिलाया जा रहा है। ऐसी जरा सी सामर्थ हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जो एटीट्यूड होगा वो अलग होगा। फिर वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। अरे क्या मेरे को सिखाओगे, मैं बोलूंगा और वो तुम बोलोगे मैं करूंगा? नहीं, मुझे सिखाना नहीं, मेरे को सब मालूम है क्योंकि मेरे हाथ से कुछ काम हो रहे हैं, क्योंकि मुझ में कुछ खास है। लेकिन यहां यीशु मसीह का स्वभाव देखो, वचन बताता जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा मेरे और आपका स्वभाव होना चाहिए। मेरे अंदर कितना कुछ खास हो सकता है, मैं कितना अच्छा वक्ता हो सकता हूं, मैं बहुत कुछ बड़ा नाम हो सकता है, लेकिन जब मसीहियत का जीवन जीने की बारी आती है तो मुझे यीशु मसीह के समान में जीरो करना होगा अपने आप को। हालेलुया। अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि क्रूस की मृत्यु भी सह लिया, मरने तक के लिए भी यीशु मसीह वहां पर। देखो, ये उस समय जब मनुष्य रूप में यीशु मसीह थे, बाइबल बताती है उनके लिए आसान नहीं था। मैं कहां से इस रेफरेंस को ले रहा हूं? गतसमनी के बाग में यीशु मसीह खून के आंसू रो रहे थे। जब वो प्याला उनके सामने धरा हुआ था, ये उनके लिए परीक्षा की घड़ी थी, ये निर्णय की घड़ी थी। यीशु मसीह ने कहा फिर भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। इतना तक आज्ञाकारी रहा वो, यहां तक वो नम्र हो गया कि वो उस मृत्यु की सजा को इनकार कर सकते थे। वहां पर पतरस को लगा कि अरे ये हम टाल सकते हैं। पतरस ने तलवार निकालकर गतसमनी के बाग में कान काट दिया किसी का। यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पर? क्या मैं नहीं कर सकता हूं? क्या कितनी बटालियन उतार सकता हूं? 12 टोलियां उतार सकता हूं। मैं एक प्रेयर कर दूंगा, 12 टोली उतर सकती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो नहीं किया। जो होना है वो होने दो, यहीं पे मेरी अधीनता होगी। हालेलुया, हालेलुया। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही मेरा और आपका स्वभाव होना चाहिए। अपने आप के जीवन का परीक्षण करें कि मैं इस विश्वास के जीवन में जी रहा हूं, कई मेरे आसपास में है, हर एक के साथ में मेरा ताल्लुक कैसे आ रहा है, हर एक के साथ में मेरा व्यवहार कैसे आ रहा है, मसीहियत की पहचान को मैं कैसे उभार रहा हूं, जरा इसका भी परीक्षण करें। लेकिन हम मनुष्यों को यह आदत पड़ गई है कि हम उसका परीक्षण करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, अपने आप को ग्रेट बना देंगे लेकिन बाकी सबको छोटा बना देंगे हम। मसीहत इस बात को नहीं दर्शाती है। मसीहत बताती है कि बाकी लोगों को नहीं, अपने आप को छोटा बना, अपने आप को शून्य बना, बाकियों को उभारो। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे हम लोग मत्ती 8 उसका 8 और 9।
सूबेदार ने उत्तर दिया, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हाँ। कि तू मेरे छत तले आए, हाँ। परंतु केवल मुख से कह दे हाँ। तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, हाँ। और सिपाही मेरे अधीन है। आमीन। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, और दूसरे से आ, तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर, तो वह करता है। हालेलुया। यहाँ पर एक सूबेदार है। सूबेदार मतलब आज का इंस्पेक्टर बोलो, है ना। सूबेदार मतलब आज का इंस्पेक्टर ही होगा, जिसके पास कुछ अधिकार होते हैं। इंस्पेक्टर है, उसके पास अधिकार हैं, और यहां पर यह अधिकारी यीशु मसीह के सामने अपने दास की चंगाई के लिए गया है। अब यीशु मसीह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए, चलो जाएंगे सूबेदार के घर। लेकिन सूबेदार का उत्तर क्या है? तू यहीं से कह दे तो मेरा दास वहां पर ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं भी एक, अभी इस ऑर्डर को आप देखो, ये सूबेदार अपने आप को भी किसी के अधीन बता रहा है कि मैं एक पराधीन व्यक्ति हूं, और मेरे भी हाथ के नीचे कुछ लोग हैं। समझ रहे? मैं किसी के अंडर में हूं, मेरे अंडर में कोई है, और इसका सामर्थ मैं जानता हूं। और वो जानता है कि जिससे वो प्रार्थना की गुहार लगा रहा है, यीशु मसीह के बारे में जो पहला वचन हमने पढ़ा था कि वो परमेश्वर के इतनी रहे हैं, पर यीशु मसीह ने वो सबमिशन का उदाहरण सेट किया हुआ है। और इसीलिए सूबेदार को मालूम है कि इस अधीनता की सामर्थ्य इनमें कितनी बड़ी काम करती होगी। तुझे मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, यहीं से कह दे तो मेरा दास ठीक हो जाएगा। यदि आप अधीनता में हो, यदि आप पूरी ईमानदारी के साथ उस अधीनता का नियम पालन करते हो, तब आपके अंदर वो सामर्थ्य काम करेगी जिसका आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। क्या मेरी बात समझ रहे हो? द पावर ऑफ सबमिशन मैं कहूंगा, अधीनता की सामर्थ्य। जब आप अधीनता में जाते हो, जैसे सूबेदार को भी मालूम है कि मैं किसी के अधीन में हूं, तो मेरे पास क्या पावर है, मेरे हाथ के नीचे जो लोग हैं उनके पास क्या है। इस अधीनता की सामर्थ्य को आप लोगों को, मुझे और आपको, इस कलीसिया को समझना होगा कि जब मैं और आप अपने कलीसिया के भाइयों के साथ में उस तरह से रहेंगे, तो हमारे जीवन में वो आत्मिक सामर्थ्य काम करेगी। पूरी बाइबल अधीनता के बारे में काफी नियम बताती है, लेकिन कलीसिया इस बात को भूलती जा रही है। बाइबल जगह जगह पर अधीनता के नियम बताती है। पत्नी किस तरह से पति के अधीन में होनी चाहिए, बच्चे किस तरह से अपने माता पिता के अधीन होने चाहिए। क्या ये बाइबल में लिखा है? क्या लिखा है ना? तो बच्चे किस तरह से अपने माता पिता के अधीन में होने चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है जब यह अधीनता का ऑर्डर सही रीति से फॉलो होगा, तो एक बड़ी आशीष उनके जीवन में काम करती है। ये केवल मेरे बोलने तक की बात नहीं है, ये उतना ही सत्य है जितना बाइबल इसको प्रकट करती है। क्योंकि बाइबल को के बगैर कोई भी किताब को इस सृष्टि के अंदर सत्य किताब नहीं कहा गया। हालेलुया। एकमात्र अन्य जाति भी इसका हवाला देते हैं। वो चाहे किसी चीज को उठा देंगे, चाहे उनके लिए समझो किसी अन्य जाति के लिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण होगी, कोई भी किताब जो उसके अंदर कुछ खास बातें लिखी होगी, तो वो उस किताब को क्या कहते हैं पता है? ये मेरी बाइबल है। भले वो इस बाइबल को नहीं बोल रहे, लेकिन बाइबल की सत्यता उनको पता है, पूरी सृष्टि को पता है, अन्य जाति को भी मालूम है कि सब किताबों में, हर लेखों में सबसे सत्य जो चीज है वो बाइबल है। और बाइबल आपको उस सत्य को प्रकट करती है कि अधीनता की आशीष क्या है। आइए पढ़े हम लोग रोमियो की पुस्तक और उसके 13 अध्याय 1 और 2। रोमियो 13 अध्याय 1 और 2। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, आमीन। क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और आमीन। जो जो अधिकार है वे परमेश्वर से ठहराए हुए हैं। इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा।
ये चल रहा है, हाँ ठीक है, अब चल रहा है। तो लिखा है, इसका आवाज कम कर देना, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो। कई बार हमारे जहन में आता है, यहां लिखा है हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारी, मतलब आपसे ऊपर का अधिकारी है, उसके अधीन में रहे। क्योंकि लिखा है कोई भी अधिकार, लिखा है क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। क्या मतलब होगा इसका बताओ? अगर आज हमारे प्रधानमंत्री चल रही है, नहीं इसी से बात करता हूं, ये बोल रहा हूं, नहीं। तो आज अगर समझो हमें ऐसा लगता है कि अरे नहीं ये हमारे जो प्रधानमंत्री है, नहीं यार हम ये तो प्रभु की ओर से नहीं है, तो हम इसको नहीं ये कहेंगे, मतलब थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करेंगे। बराबर, आप सपोर्ट करो ना करो, लेकिन अगर मोदी जी को वो जगह मिली है, बाइबल के वचन के अनुसार क्या लिखा है, कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। आप इस बात को समझ जाए, यदि आज उस कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी ही क्यों ना बैठे हो, आपको सम्मान तो करना होगा। वो परमेश्वर की ओर से ना होता तो वहां पहुंचते ही नहीं हो। अगर परमेश्वर ने उनको वहां रखा है तो किसी मकसद से रखा है। फिर हम विरोधी है, कोई बात नहीं है, तो इस विरोध का सामना कर लो, क्योंकि देखो कोई योजना के बाहर नहीं है। अगर विरोध आता भी है तो ऐसे विरोध में अपने आप को सिद्ध करके दिखाओ ना। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? कहने का तात्पर्य यह है, वो आपके ऑफिस, कलीसिया के अंदर, जहां भी है, जो आपके ऊपर अधिकारी है, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कई बार हम रिस्पेक्ट नहीं करते उनको, क्यों? अरे वो तो बहुत कड़क बात करता है, उसको तो नहीं आता, वो तो मेरा फेवर ही नहीं करता, वो उनका ही फेवर करता है। अब वो तो ज्यादा ही काम करवा देते हैं, मेरे बारे में कड़वाहट को, वो मेरे बारे में बोलता ही नहीं है। जो भी है परमेश्वर ही आपके ऊपर आया है। वो क्या मेरे बात साथ सहमत हो आप लोग? या इसके ऊपर कोई दूसरा होगा तो आप बता सकते हो? नहीं होगा ऐसा, क्योंकि बाइबल का वचन बताता है कि हर एक अधिकारी वो परमेश्वर की ओर से ही आपके ऊपर नियुक्त किए गए हैं। कलीसिया छूटने के बाद यदि इस पे कोई डाउट हो तो मेरे साथ बैठ बात कर सकते हो, हम लोग इस पे विचार करेंगे। इसके ऊपर वचन बताता है कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, परमेश्वर ने अपॉइंट किया हुआ है। फिर चाहे वो चर्च में हो, चाहे आपके ऑफिस, कहीं पे भी जो आपके अधिकारी हैं परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हालेलुया। जब आप उस पर ईमान लाओगे तब परमेश्वर जानता है कैसे आपको उस जगह पर लेकर आना है। ये नहीं कि आप अधिकारी के अधीन में चले गए तो जिंदगी भर आपको उसके अधीन में रहना, जिस जगह पे हो वहां पर आपको ईमान होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जो भी जगह आपको मिली है, चाहे आप नॉर्मल काम करने वाले और मैं आपसे कम पढ़ा लिखा है और आप उससे ज्यादा पढ़े लिखे हो, तब भी, क्योंकि मैं परसों किसी को, हाँ पंजाब में बता रहा था, जिससे बात हो रही थी तब, जब मैं 2012 में जब बाइबल कॉलेज में था तो वहां पर परमेश्वर की ओर मुझे मेरे पास आ गया कि भाई इस को आप लीड करोगे। जबकि अगुआ जो है वो मार्क के बेस के ऊपर नियुक्त हो रहा था, तो सभी ग्रुप के वो उनके मार्क के अनुसार उनको जगह मिलती, लेकिन मेरा मार्क तो बहुत था, 40 मार्क लाया था और फिर भी मुझे लीडर बना दिया था एक ग्रुप का। लोगों को अचंभा हो गया, क्योंकि मेरे ग्रुप में पढ़े लिखे लोग, पढ़ने वाले, अच्छा मार्क लाने वाले, 90 मार्क लाए हुए मेरे ग्रुप में थे, और उनको लीडर नहीं बनाया, लीडर मुझे बना दिया। तो मैं भी थोड़ा मेरे को कि अरे ये सब पढ़े लिखे लोगों के सामने लीडर बना दिया। तो उसमें जो हमारे भाई आप लोग भी, वो उस ग्रुप में बाहर आए, बोले सुनील भाई परमेश्वर ने आपको हम पर नियुक्त किया हुआ है, हम अनुभव, लेकिन आज जो नियुक्ति परमेश्वर की ओर से आपको मिली है, आप जो बोलोगे, आप हमारे लीडर हो, हम आपके पीछे चल, जैसा
हम करेंगे। मुझे आज तक वो शब्द याद है। कहने का तात्पर्य क्या है? वचन बताता है जो परमेश्वर की ओर से ना हो, जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। जो कोई अधिकार का विरोध करता है, क्या आपकी बाइबल में ऐसा लिखा है? लिखा है विरोध करता है परमेश्वर की नीति का सामना करता है। जब हम उस अधिकार के विरोध परमेश्वर का सामना करने जैसी बात है। ये मेरे कलाम नहीं, मैंने किसी किताब से लाया हुआ वचन नहीं, बाइबल का वचन ही आपके सामने रख रहा हूं। रोमी के पत्र 13 अध्याय का 1-2 आप पढ़ और करने वाले क्या करेंगे? दंड पाएंगे। इसलिए हम अपने जीवन को उस सतर्कता के साथ में लेकर चलें। ये नहीं कि आज मैं किसी खास स्थान पर हूं, जो चाहे मैं बोल सकता हूं, जो चाहे मैं कर सकता हूं। बाइबल इसकी अनुमति नहीं। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जिस हम जैसे आपको उदाहरण बताया, आपका स्कूल हो सकता है, आपका कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, कलीसिया हो सकती है। हर जगह पर एक हायरार्की होती है। हायरार्की क्या बोलेंगे इसको हिंदी के अंदर? हिंदी में मालूम नहीं क्या बोलेंगे। हायरार्की को क्या बोलेंगे विवेक? मतलब बड़े उनसे बड़े, उनसे बड़े, है ना? ऐसे हाँ हायरार्की सबसे बड़ा बॉस होता है, उसके बाद सीईओ होता है, उसके बाद ऐसे करके स्तर होता है। तो हर स्तर के लोग अपने ऊपर के स्तर वालों को रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो कहीं पे भी हो। कहां कहां? चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, किसी भी स्थान में, कलीसिया हो, आपको ऑर्डर को फॉलो करना है। क्योंकि हर एक स्थान परमेश्वर ने किया हुआ है, कौन कहां पर होना चाहिए। यदि आप कितने बड़े मसीह हो, आप हफ्ता भर उपवास करने वाले हो, 21 दिन तक, फिर भी आपके ऊपर जो मैनेजर होगा वो अन्य जाति का होगा, वो आपको आंखें दिखाता होगा, तो क्या करोगे आप? क्या परमेश्वर की तरफ देखोगे? अरे मैं तो इतना करता हूं, मैं मैनेजर होना चाहिए था। परमेश्वर ने किसी कारण से ही आपके ऊपर उसको रखा है। हालेलुया। अब आपको देखना है वो क्या कारण होगा, क्यों ये मेरे ऊपर है। आपको वहां पर अधीनता में जाना ही होगा, चाहे वो अन्य जाति ही क्यों ना हो, पर आपको उसके अधीन जाना होगा। जब आप वहां पर ईमानदार रहोगे, तब प्रभु आपको वहां जिस जगह की आपने आशा रखी है, प्रभु मैं भी मैनेजर बनना चाहता हूं, तो पहले जिस जगह पे है वहां पर तो ईमानदार हो जा, तब मैं तुझे मैनेजर बनाऊंगा। तुझे ऐसे ही तूने प्रार्थना करती इसलिए मैनेजर बना दूंगा? नहीं, पहले तुझमें वो काबिलियत आए। हालेलुया। पहले तुझमें वो काबिलियत आए, तू उस योग्य बन जा, मैं तुझे बनाऊंगा। समय मैंने नियुक्त किया हुआ है तेरे लिए। किसी का हक मैं मारूंगा नहीं, मैं हर एक का हक चुकाऊंगा, लेकिन पहले जिस जगह पे हो उस जगह ईमान लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। वचन बताता है 133 उसका 1, भजन संहिता 133 पहली आयत। ये भी देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। अब ठीक है, तो अभिषेक ऐसे काम करता है। अब आपको तय करना है आपको कहां रहना है, क्योंकि जब भाई लोग आपस में वचन के अनुसार सिद्धता के साथ में चलते हैं, सही नियमों का पालन करते हैं, तो वचन बताता है ये क्या ही भली और उत्तम बात है कि वो आपस में मिले रहे। क्योंकि ये किसके समान, एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, इसको आप इमेजिन करके देखो। लिखा है ये उस उत्तम तेल के समान है जो, जरा खड़ा हो जा, तो तेल का बोतल तो है नहीं, डाल नहीं सकते, अभी भिगा देते थे उसको ना, और इसको दाढ़ी है समझ लो ऐसे। और ये ऐसा लिखा है ये उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया। क्या है ये तेल? अभिषेक का तेल है। तेल अभिषेक को दर्शाता है, ठीक है ना। तो अनॉइंटिंग जो है हारून के सर पर डाला गया, लेकिन ये अनॉइंटिंग केवल सिर के लिए रह गया क्या? तेल है वो अभिषेक का, वो सिर से बहते 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 बहते, दाढ़ी से होते होते पूरे ये हाथ पे जा रहा है, पूरे शरीर पैर तक पहुंच रहा है। आप इसको इमेजिन कीजिए कि आप कहां पर हो, ये आप 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 हो। अनॉइंटिंग जब ऊपर गिरा गया है,
अगर ये हाथ इससे जुड़ा हुआ है, अगर ये हाथ इस देह पे अधीनता में है, इस अधीनता से जुड़ा हुआ है, अपनी जगह पर अपने स्थान में है, तब ये जो अभिषेक का तेल इसे भी मिलेगा। ये हाथ बोलेगा अच्छा मुझे यहां पर नहीं, मेरा तो हाथ का बहुत खास काम है, मेरा तो मैं थोड़ा अलग रहता हूं, ये इसका अंग ही नहीं होगा वो। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? ये उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और वो होते 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 पूरे पैर तक पहुंचा। तो अगर वो टो भी बना होगा, कोई अपने आप को पूरे ईमान के साथ उस अंगूठे की जगह पर भी रखा होगा ना, तो अभिषेक वहां पर आएगा। लेकिन उसे उसको उस जगह पर रखना होगा। हालेलुया। तो ये कलीसिया इस पूरे देह के समान है और चाहिए कि उस देह में ईमान के साथ जुड़े रहे, क्योंकि अनॉइंटिंग आएगा। अनॉइंटिंग आता है क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जब परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाते हैं तो उसे एक देह के रूप में संगठित करते हैं, इसलिए चाहिए कि उससे जुड़े रहे ताकि वो अभिषेक हम पर भी उतरे। हालेलुया। यह अभिषेक मुझे भी चाहिए। तो ये क्या ही भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, आधीनता में बने रहे, और तब ये अभिषेक आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 12 से 15, और यहीं पे मैं समाप्त करूंगा, फिर हो सका कि अगला ही इसमें लेना पड़ेगा इसको। 12 से 15 पढ़े और फिर मैं समाप्त करूंगा, वैसे समय काफी आगे चला गया। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के सामने, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, हाँ, जो पवित्र और प्रिय है, हाँ, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। आमीन। बस लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, ये जो लिस्ट आपको बताई, पवित्रता, जो प्रिय है, करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, क्या करो? धारण कर लो। हालेलुया। तो इन बातों को हमें धारण करने का यत्न करना है, इस सारी बातों को धारण करने का प्रयत्न करना है। ये सारी बातें अपने आप नहीं आएगी कि आप कहोगे कि चलो मैं ऐसे ही बैठे रहूंगा और आ जाएगा। आपको प्रयत्न करना होगा, आपको इसकी ओर अपने कदम बढ़ाने होंगे, आप जगह पर ले जाना होगा जहां पर इन सारी बातों को आप ग्रैब कर सको, ले सको। धारण करो लिखा है, ये आ जाएगी ऐसा नहीं लिखा है। यू हैव टू गेन इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। हालेलुया। फिर लिखा है आगे, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हाँ, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, आमीन, जैसा प्रभु यीशु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। अरे जैसा प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, जरा उसे तो याद करो कि प्रभु यीशु मसीह के पास वह अधिकार है। जब लोगों ने व्यभिचारिणी स्त्री के ऊपर पत्थर उठा लिए, सब कोई सोच रहा था मैं धर्मी हूं, चलो एक पत्थर इसको मार ही देता हूं, जिससे वो अपने आप को धर्मी प्रकट करे। जब यीशु मसीह के सामने यह बात आई तो क्या कहा यीशु मसीह ने? नहीं, कोई और लोग बताओ। जब व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु मसीह के सामने लाया गया, सबने कहा इस पे पथराव से मारना चाहिए, तब यीशु मसीह ने क्या कहा कि जिसने पाप न किया हो वो पहला पत्थर मारे। हर एक अपना अपना पत्थर छोड़कर वहां पर चला गया, क्योंकि ऐसा वहां कोई नहीं था कि जिसने पाप न किया हो। लेकिन वहां पर ही उस भीड़ के सामने ही एक व्यक्ति था जिसके पास पूरा अधिकार था एक बड़ा सा पत्थर उठा के मार ही दे। बराबर है ना? कौन था वो? उनके अकेले के पास ही वो अधिकार था कि वो पत्थर मार सकते थे, परंतु उन्होंने क्या कहा? जा फिर पाप मत कर, मैं भी तुझे नहीं मारता। हालेलुया, मैं तुझे क्षमा कर देता हूं। एक ही है जो हमें क्षमा कर सकता है। हालेलुया। एकमात्र यीशु मसीह जो हमें क्षमा कर सकता है, बाकी संसार का कोई नहीं कर सकता। वचन बताता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो उसकी सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसा ही तुम भी करो। लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हम तो यीशु मसीह से बड़े हैं, हमारी समझ यीशु मसीह से ज्यादा बढ़ गई है। हमने तो भाई अच्छी अच्छी शिक्षाएं ले ली हैं, हमारे पास यूट्यूब है। तो ये आपको उस योग्य नहीं बनाता कि आप किसी को क्षमा ना करो।
आप किसी में दोष ढूंढो। हालेलुया। वचन बताता है और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। तब मसीह की शांति, जब आप इस व्यवहार को लेकर चलोगे, जब आप क्षमा का जीवन लेकर चलोगे, जब आप अधीनता का जीवन लेकर चलोगे, तब क्या मिलेगा? मसीह की शांति जो बयान से बाहर है। कई बार हम जीवन में इस कंप्लेंट को लेकर चलते हैं, मुझ में शांति नहीं है, मैं बेचैन हूं, तकलीफ में से गुजर रहा हूं। तो कई बार इन चीजों को भी आकलन करना चाहिए कि क्या मैं ऐसे कुछ चीजों को कैरी कर रहा हूं, क्या अपने अभिमान को लेकर चल रहा हूं, क्या मैं अपने अहंकार को लेकर चल रहा हूं, क्या मैंने किसी को क्षमा नहीं किया है? क्या यदि आपने किसी को क्षमा नहीं किया है तो आज वो समय है आप अपने हृदय से उनके प्रति हर कड़वाहट को निकाल दें, क्षमा करें दिल से और फिर उस शांति का अनुभव करें। हालेलुया। शांति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, आनंद मिलेगा, लेकिन अपने अंदर से वो आनंद को रोकने वाली बात को निकालकर फेंक तो दो। अधीनता में जाए। मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा, अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि वचन बहुत है और समय हमारे पास कम है। और मैं जानता हूं कि कलीसिया वचन की भूखे हैं, कलीसिया वचन के साथ सीखना चाहती है। क्या सीखना चाहती है कलीसिया? कलीसिया तैयार होना चाहती है, कलीसिया जानना चाहती है कि आशीष तो बहुत है, लेकिन उन आशीषों को पाने की एक चाबी जो हम मिस कर रहे हैं वो कहां पर है? तो पास्टर जी हमें वो चाबी चाहिए, तो प्रभु जी हमें वो चाबी चाहिए, हे खुदावन हमें वो चाबी चाहिए। इस प्रार्थना के साथ आप कलीसिया में आए कि प्रभु पिछले हफ्ते शायद मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई है, अगले हफ्ते जरूर मैं समझ जाऊं। जब आज मैं जाऊं तो प्रभु आज मुझसे बात कीजिएगा। मैं कलीसिया से चाहूंगा जब आप कलीसिया में आए तो एलीशा के समान आए। ऐसे आए? क्यों मैंने कहा एलीशा के समान आए? दुगनी आशीष पाई, लेकिन क्यों पाई? वो अधीनता में भी रहा और अधीनता के साथ साथ में आशीष की जिद में रहा। आप जिद में नहीं रहोगे ना तब नहीं मिलेगा आपको, जो ऐसे ही नहीं मिलेगा, जबरदस्ती नहीं देगा प्रभु, आपको जिद करनी पड़ेगी। हालेलुया। एलीशा ने एलिया के सामने जिद की, मुझे चाहिए, वो पीछे पीछे लगा रहा, जब तक मिलेगा नहीं मैं पीछे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हम लोग जल्दी पीछा छोड़ देते, छोड़ो एक संडे हुआ नहीं, दूसरे संडे क्या होने वाला है? एक संडे नहीं हुआ, दूसरे संडे नहीं हुआ, होगा। अगर औरों के जीवन में हो रहा तो मेरे भी जीवन में होगा। मेरा प्रभु का हाथ ऐसा छोटा नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु सही योजनाओं को जानता है, मेरा प्रभु सही समय को जानता है, और मैं जानता हूं वो समय मेरे जीवन में प्रभु लाएगा। हालेलुया। आइए अपने सामने